मेरे मित्र, आज पत्रकारिता मिलन का एक कार्यक्रम रखा है मैंने दिवाली के बाद, क्योंकि दिवाली में आपके त्योहार में खुशियों में आपके साथ मैं सम्मिलित नहीं हो चुका था, क्योंकि परिवार में एक घटना थी। इसलिए आज मैं ये कह सकता हूँ कि पत्रकारिता मिलन के बहाने से आज आपसे मिलना हुआ। मेरे पार्टी के सभी सम्मानित हमारे नेता भी आज आपके बीच में हैं। मेरा तो सीधा कहना है, एक धृतराष्ट्र बनकर अपने बेटे को, जो दुर्योधन की, उसको राज देने के लिए 19 साल कांग्रेस को इस परिवार ने, धृतराष्ट्र चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक की जनता का भी नाश किया, रोहतक के जिला की जनता का भी नुकसान किया और धृतराष्ट्र मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। और एक कह सकता हूं कि 19 साल के इस कार्यकाल में कांग्रेस के राव इंद्रजीत को भी इससे घर बिठाया, चौधरी धर्मवीर को घर बिठाया, कुलदीप बिश्नोई को भी घर बिठाया, चंद्रमोहन को भी घर बिठाया। कुमारी शैलजा दलित के ऊपर किस तरह उसके ऊपर अटैक किया, जाति सूचक का शब्द यूज किया गया, किस तरह दलित नेता अशोक तंवर की गर्दन तोड़ी गई, किरण चौधरी को घर बिठाया, अपने बेटे को एमपी भी बनाया, राज्यसभा का हक भी कार्यकर्ता को इसने खो लिया। ऐसा आंखों में चश्मा पट्टी बंधी हुई थी। इसलिए 19 साल का कार्यकाल केंद्र ने इसको दिया, 19 साल। अगर पुराना समय देखें, जब श्रीमती इंदिरा गांधी का समय था तो 5 साल भी मुख्यमंत्री को पूरा करना नहीं देती थी। 2.5 साल चौधरी बंसीलाल, 2.5 साल चौधरी भजनलाल, 2.5 साल चौधरी भजनलाल, 2.5 साल चौधरी बंसीलाल। और इनको 2005 में 77 सीटें मिली। प्रदेश अध्यक्ष थे उस टाइम चौधरी भजनलाल जी, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को बनाया गया। 2009 में आप 27 सीटें कम कर देते हो, 2014 में आप 13 सीटें पे आ गए, 2019 में आप 30 सीटों पे आ गए और 2024 में आप 37 सीटों पे आ गए। इसलिए कांग्रेस का जो बंटाधार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में हुआ है, और ज़्यादातर नुकसान एक जाति के ऊपर जो राजनीति इन्होंने की, एक जाति पे राजनीति कर रोहतक झज्जर की जनता भी आज इसको गाली निकाल रही है। राजनीतिक छत्ती बिरादरी की होती है। डर पैदा किया गया पूरे प्रदेश के अंदर। किसान आंदोलन हो तो रोहतक जिला, खिलाड़ी के ऊपर कंधे पे बंदूक चलाई गई दिल्ली के अंदर मोदी जी की छवि खराब करने के लिए, और उस खिलाड़ी भी बेचारी बचते बचते मुश्किल से विधायक बनी है, गई थी, उसका भी बंटाधार कर दिया था इसने। ऐसा एक कैरियर ये खराब करते हैं। इसलिए मेरा आज का
अगर सवाल सीधा सीधा है तो जो रोहतक झज्जर के लोगों के ऊपर जिस तरह इन्होंने गुमराह कर रखा था, आज रोहतक झज्जर की जनता भी ठगी हुई महसूस कर रही है। अगर ये ना धमकाते रोहतक के मतदाताओं को, रोहतक की सीट भी जीती होती। पूंजीपतियों को धमकाया गया, उद्योगपतियों को धमकाया गया। मैं आ रहा हूँ, तुम्हारी जांच कराऊंगा, तुमने मुझसे ये काम लिया है, ऐसे करके। और कोई उद्योगपति ने खुल के बोल दिया कि आप मुख्यमंत्री आ रहे हो। लेकिन अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार जब दिवाली पे आए थे तो कहा था जीत सत्य की होगी चाहे देर हैं, जीत सत्य की होगी, देर क्यों ना हो जाए। और सत्य कब निकलेगा? सत्य तो वर्तमान का इनका झूठ। और आपको और बता दूं, बापू बेटा में लड़ाई हो गई थी मुख्यमंत्री की। बेटा बोला मैं बनूंगा, बापू बोला मैं बनूंगा। और बता दूं आपको अंदर की बता, सत्य कहाँ से आया? सत्य तो जनता ने दे दिया। जो मनोहर लाल जी की नीतियाँ थी, नीतियों पे हरियाणा की जनता ने मोहर लगाई है। 55 दिन के नायब सैनिक के काम और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी डबल इंजन की सरकार का विकास, उसमें हरियाणा की जनता ने 2014 में 47 दी और अब 48। रोहतक और झज्जर के जो काम है अब उनकी जिम्मेदारी कौन ले? नहीं, वो हमारा संगठन देखेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, वो संगठन देखेगा। जो संगठन तय करेगा वो काम वहीं से चलेगा। नहीं, जो